तो जैसे कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने माइग्रेन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें फैमिली मेम्बर्स का केयर कितना ज़रूरी होता है वो हमने देखा। बट इन डिटेल हम आज माइग्रेन के बारे में सीखेंगे थोड़ा, और थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जिसको भी ये प्रॉब्लम है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में माइग्रेन के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले माइग्रेन क्या होता है? वो एक प्रकार का हेडेक होता है जिसे हम क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट्स ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिससे ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेन के नस है वो फूल जाते हैं, और इससे एक बहुत ही थ्रॉबिंग पेन होता है, क्योंकि ये पेन बहुत ही पेनफुल होता है, जिससे हम थ्रॉबिंग पेन कहते हैं। सो माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं? सेंसिटिविटी टू लाइट, ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा आवाज़, जैसे कि डीजे का, शादी वादी का जो आवाज़ होता है वो ज़्यादा आवाज़, और पंजेंट स्मेल या तो फिर कोई परफ्यूम का स्मेल, इससे माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो ये जो चीज़ें वो हम जितना अवॉइड कर सके उतना माइग्रेन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा नॉज़िया, वॉमिटिंग, टिंगलिंग सेंसेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है ऑरा। वो क्या होता है? फ्लैशिंग लाइट्स और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइट्स आंखों के सामने दिखाई देता है, ब्लर्ड विजन दिखाई देता है, विजन इम्पेयरमेंट्स होता है इससे। तो ये सब चीज़ें जो है ये इसके सिम्टम्स होते हैं, और फैक्टर्स जो है वो हेरिडिटी फैक्टर होता है जिसमें। सो 90% ऑफ माइग्रेन पेशेंट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक फैक्टर्स। दूसरा, सेकंड वन इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब जो हमारा वातावरण है, कि वो घर का वातावरण हो या बाहर का वातावरण, जैसे कुछ झगड़ा कुछ हो रहा है फैमिली में, या फिर हमारे आसपास में शोर शराबा, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा धूप में माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो ये रहा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसके बाद में जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटीज़, जिसमें सेरोटोनिन लेवल जो है वो कम या ज़्यादा जब होता है तब माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे डिप्रेशन लेवल को और हमारे हैप्पीनेस लेवल को, इसे हम सेरोटोनिन लेवल कहते हैं। और सबसे लास्ट, एक्टिविटी इन ब्रेन, स्लीप पैटर्न्स। 7 to 8 hours of sleep is necessary. Drink plenty of water. Keep yourself hydrated. और इसके ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स जो है माइग्रेन के वो है अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल को अवॉइड करें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेड वाइन। रेड वाइन ट्रिगर करता है, तो रेड वाइन। सो डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, कॉफ़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। पंजेंट स्मेल नहीं चलेगा। जब आपको माइग्रेन हेडेक हो तब इंटेंस एक्सरसाइज नहीं चलेगा। जितना हो सके डार्क रूम में आपको सोना ज़रूरी है, जितना हो सके साउंड को अवॉइड करना ज़रूरी है, और जितना हो सके उतना आप एक्सरसाइज या हैवी वर्कआउट या हैवी लोड जो स्ट्रेस देता है वो काम को अवॉइड करें। एक अच्छा सा स्लीप ले। स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स और प्रोसेस्ड फूड, इसको अवॉइड करें। यूजुअली माइग्रेन्स फीमेल में ज़्यादा दिखाई देता है पीरियड्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में इम्बैलेंस होता है। और पीरियड्स पेन भी ट्रिगर करते हैं माइग्रेन को, और बर्थ कंट्रोल पिल्स भी ट्रिगर करते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो फीमेल्स में दिखाई देता है। मेल्स में भी दिखाई देता है, बट ज़्यादा करके जो स्टडी बताता है कि फीमेल्स में ज़्यादा दिखाई देता है। और माइग्रेन का एक्चुअली एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो आज तक पता नहीं चला है, तो इस पर अभी तक साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं इसकी डिटेल्स के बारे में, कि ये ट्रिगर क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न। इसका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मोस्ट कॉमन नाउअडेज, स्क्रीन टाइमिंग, जो लैपटॉप पे वर्क करते हैं, जो कंटिन्यूस जो मोबाइल पे रहता है वो स्क्रीन टाइमिंग, और इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो है वैसोडायलेटर्स जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन जो यूज़ करते हैं। ये सब ट्रिगर फैक्टर्स है जो माइग्रेन को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अटैक। माइग्रेन अटैक जो होता है वो एक होता है एपिसोडिक अटैक, और दूसरा होता है क्रॉनिक अटैक। एपिसोडिक अटैक जो होता है वो कभी कभी आता है,
और जो क्रॉनिक अटैक होता है वो कंटिन्यूस रहता है और ज़्यादा दिन लास्ट करता है। दिस लास्ट मतलब ये एपिसोडिक अटैक मतलब महीने में 1-2 महीने में 10 से 14 बार जो होता है वो एपिसोडिक होता है। और जो क्रॉनिक होता है वो कंटिन्यू रहता है, वो उसका कुछ मतलब टाइम नहीं रहता कि वो इतने दिन लास्ट करता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात किया जाए तो OTC मेडिसिन लेते हैं जिसमें पेन किलर होता है। डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें जिसमें डायग्नोस करें, हमारे जो मेडिकल हिस्ट्री लिया जाए और क्लिनिकल सिम्टम्स वो हम जान लेते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस करें। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसमें अनुलोम विलोम और बहुत सारी चीज़ें आते हैं, भस्त्रिका, ये सब करें जिसमें ऑक्सीजन मैक्सिमम जो ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे ब्रेन तक पहुँचे, जिसके वजह से जो भी ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है वो सॉल्व होते हैं। रेगुलर स्लीप बहुत ज़रूरी होता है, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूरी होता है। और आयुर्वेदा में कहा गया है कि हमारे बॉडी की जो प्रकृति होती है वो वात, पित्त और कफ प्रकृति होती है। तो ये वात और पित्त, कफ, ये तीनों में जब इंस्टेबिलिटी होती है तब माइग्रेन ट्रिगर होता है। वात से होता है इंस्टेबिलिटी और ड्राइनेस, पित्त से गर्मी बढ़ती है बॉडी में, हीट बढ़ती है, और कफ दोष से होता है हेवीनेस, बॉडी में हेवीनेस आ जाती है और सुस्ती आ जाती है। तो इन्हें हम अवॉइड करें। तो ये प्रकृति की वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होता है। तो ये टॉक्सिन जो जमा हो जाती है उसे हम कहते हैं आमा। तो ये आमा जो है इससे हमारे बॉडी से रिलीफ पाने के लिए हम कई आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे अश्वगंधा, जिंजर, तुलसी, घी, बादाम और पंचकर्मा थेरेपी भी लेते हैं जो काफ़ी माइग्रेन में रिलीफ देता है। तो ये रहा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें, ऑक्सीजन जितना हो सके रश करें हमारे ब्रेन में। So this is the end of the video on migraine, and I further bring some more videos on it. Thank you so much.